और प्रयाग कुंभ में आकर के उन्होंने कहा, महाराज जी एक बात है, हम जरूर आपसे कहना चाहते। कहो। बोले, इस शरीर से भगवान की प्राप्ति होती है, शरीर से ही सेवा होती है, शरीर से ही साधन होता है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इतनी बड़ाई है शरीर की, और इस शरीर की आप लोग बड़ी निंदा करते हैं। ये मलमूत्र का बर्तन है, ये विनाशी है, ये यों है, हर छिद्र से गंदगी निकल रही है, ये नाशवान है। ये सब क्यों करते हो आप लोग? इतना बढ़िया शरीर, इस शरीर की निंदा क्यों करते हो? उसने पूछा। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था। हमने उन महानुभाव को कहा कि जी प्रश्न तो आपको बहुत अच्छा है, शरीर और संसार को मिथ्या कहना, नाशवान कहना, दुखरूप कहना इसलिए ठीक है क्योंकि इसे जब तक हम इसकी महिमा को ही अंगीकार करते रहेंगे तब तक इसके प्रति हमारी आसक्ति बनी रहेगी, ममता बनी रहेगी, और आसक्ति ममता बनी रहेगी तो हम भगवत स्वरूप की अपरोक्षानुभूति नहीं कर पाएंगे। आत्मस्वरूप कहो या परमात्मा स्वरूप कहो, उसकी अपरोक्षानुभूति माने प्रत्यक्षानुभूति नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर संसार के प्रति हमारा राग समाप्त हो जाए, इसलिए इसे मिथ्या, इसे नाशवान, इसे दुखालय, इसे अशाश्वत, इसे मलमूत्र आदि का भांड कहा गया है। शरीर की, संसार की उपयोगिता भगवान की सेवा में। देखो तीन चीजें हैं भक्ति में, तीन चीजें जरूरी है। एक कम हो गया, भले ही दो हैं आपके पास, एक नहीं है तो भक्ति नहीं होगी। तीनों चीजें होंगी तो भक्ति होगी। ये कौन कौन तत्व हैं तीन? एक है उपास्य, और एक है उपासक, और एक है उपासना सामग्री। ये तीन चीजें, उपास्य, उपासक और उपासना सामग्री, ये तीन चीजें हैं। उपास्य तो भगवान हो गए, श्री सीताराम जी कहो, श्री श्यामा श्याम कहो, श्री लक्ष्मी नारायण कहो, श्री गौरी शंकर कहो, आप जिस स्वरूप को मानते हो। उपास्य भगवान हो गए, उपासक जीव हो गया। उपास्य भगवान, उपासक जीव। अब ये शरीर और संसार क्या है?